Okay, bachcho, good afternoon. Once again, we are here meeting again for the subject of PCE. We were talking about the second last chapter of this particular book. Subject, I mean, pulse modulation. So, before Diwali, I mean, on Friday, we made discussion on pulse modulation, right? So, we were talking about sampling process, what is continuous analog signal, and how with the help of sampling it can be converted into discrete time analog signal. I mean, how sampling can be made. Then we also discussed what is sampling theorem and look at this particular mathematical expression. So sampling frequency, this is the frequency of the sampler. It should be greater than equal to twice the frequency of the continuous time signal. ਜੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਓਮੇਗਾ ਆ W ਆ ਜਾਨੀ ਹੈ ਨਾ W ਹਰਟਸ ਹੈ ਤੋ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਨਾਲੋਂ 2 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸੈਂਪਲਸ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿਣਗੇ एरर आएगी वो मैं तुहानू अगे दसांगा एरर किहड़ी आएगी क्योंकि उधर भी दस्सिया सी अलायसिंग या फोल्ड ओवर एरर उहनूं कहंदे आ ठीक है सो ये मैथमेटिकल सो दो तरीके नाल आपां इहनूं लैंदे आ एक जां तां जे रेट गल करिए तां फिर इहदा मतलब उत्ते फ्रीकुएंसी है जे इंटरवल गल करिए तां फिर टाइम है ठीक है आ देख 1/2 W 1/2 फ्रीकुएंसी आ गई ठीक है ना ये टाइम च आ गया सो टाइम च अपार्ट जानी स्पेस्ड जिहड़े वो सैंपल्स है वो किन्ना किन्ना इन्ने टाइम च अलग रहणगे सो इन्ना टाइम क्योंकि फ्रीकुएंसी के टाइम एक दूजे के उल्ट है जे टाइम घट है तो फ्रीकुएंसी ज़्यादा जे फ्रीकुएंसी घट है तो टाइम ज़्यादा सो जे फ्रीकुएंसी वध आ इट मीनस टाइम स्पेसिंग उन्होंने घट है ठीक है कि नंबर ऑफ सैंपल्स की ये कंडीशन फॉलो होनी चाहिए ठीक है ये आप दसिया से उदन मैं तो आ देखो सैंपलिंग पीरियड की है सैंपलिंग रेट की है पीरियड का मतलब टाइम रेट का मतलब फ्रीकुएंसी 1/2 टाइम मीनस फ्रीकुएंसी 1/2 फ्रीकुएंसी मीनस टाइम ठीक है तो इतने जो आप सैंपलिंग आया ये इंपल्स तो पल्स के मैं फर्क दसा जी यूनिट इंपल्स है सो एस की हैल्प नाल एस सिग्नल की हैल्प सैंपलिंग करनी आप सैंपलिंग करनी कि जो इनफॉर्मेशन सिग्नल है वो सैंपलिंग करनी है कि जिदा अगर कैरीयर के नाल करते होंगे ना हम इतने कैरीयर समझो आया इनू की कहने असी ए यूनिट इंपल्स ट्रेन यूज्ड एज ए सैंपलिंग फंक्शन ये कहने प्रोड्यूस करना सैंपलर ने सो ये फ्रीकुएंसी ठीक है तो जे एदी फ्रीकुएंसी जानी सैंपल की फ्रीकुएंसी एस फ्रीकुएंसी नालों घट्टो घट डबल जां उस तो वध होनी चाहिए तां फिर सैंपलिंग सही मायने च आउंदी है ठीक है तो हुण टाइम पीरियड आप दसा सी भी सैंपल एक सैंपल का टाइम की ऑन टाइम भी है तो ऑफ टाइम भी है सो ऑन टाइम पीरियड के दौरान ही सैंपलिंग होनी है ठीक है तो आ है सैंपल्ड सिग्नल ठीक है तो जिथे जिथे एदी सैंपलिंग होनी है हम सैंपलिंग इतने है तो ये सिग्नल का एंपलीट्यूड इन्ना है इतने उन्हें आ दिखाता हूँ इतने सिग्नल का एंपलीट्यूड इन्ना सो ए सैंपल ने इतने इन्ना सैंपल दिखाता ठीक है हम इतने एंपलीट्यूड ज़्यादा सो यदि सैंपलिंग इस हिसाब से होगी इतने इन्ना एंपलीट्यूड है देखा ना सो ये आ सैंपल दिखाता इतने फिर 0 एंपलीट्यूड है फिर उन्हें आ सैंपल दिखाता तो अद्धा साइकिल पूरा हो गया ठीक है डिपेंड करता वो किन्ने फ्रीकुएंसी किन्नी है तो फिर इदा अगे लोअर च ठीक है आ सैंपल्ड वर्जन है सिग्नल का ये क्यों करते हैं आप कंटीन्यूअस टाइम तो डिस्क्रीट टाइम में आना ठीक है सैंपलिंग करते हैं ओके तो आ देखो जे ओरिजिनल सिग्नल है जिहदी सैंपलिंग करनी है मान लो ओरिजिनल सिग्नल है हुण ये इस फ्रीकुएंसी रेंज के अपर माइनस लोअर आ तो पहले ही माइनस है सो 2 W हो गई इनू आप जो ओरिजिनल सिग्नल है जिहदी सैंपलिंग करने उन्होंने पहले बैंड लिमिटेड बना लीदा तो बैंड लिमिटेड का मतलब की है जोड़ा ये सिग्नल जिहदी सैंपलिंग करनी असीं उन्होंने पहला एक लो पास फिल्टर या बैंड लिमिटेड फिल्टर के विच ही पास कर दीदा जिन्नी उस फिल्टर की पास बैंड है वो फ्रीकुएंसी रेंज है उन्नी उन्हें अलाउ करनी है ठीक नहीं तो जे असीं बैंड लिमिटेड
सिग्नल की सैंपलिंग करिए तो आ सैंपल्ड वर्जन आ गया, दिखा गया, ठीक है, सैंपल्ड वर्जन आ गया, ठीक है। ये उन्हें फ्रीकुएंसी डोमेन च दिखाया। ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਕੁਐਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਉਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਈਕੁਐਸਟ ਰੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਗੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਆ ਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਆ ਉਹ ਨਾਈਕੁਐਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਕਰਨੀ ਆ। तो सैंपलिंग का की मतलब है भाई, आप सैंपलिंग पहले ये दसो करते क्यों, मैं पहले ही कहा सी क्यों करते हैं। दोबारा मैं लैक्चर समझो एक किस्म का रिव्यू कर रहा, क्यों करते बच्चे सैंपलिंग, आप बोलो शाबाश। हेलो आ देखो, इन पल्स मॉड्यूलेशन एंड डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम्स सिग्नल टू बी ट्रांसमिटेड मस्ट बी इन द डिस्क्रीट टाइम फॉर्म। जे असी पल्स मॉड्यूलेशन या डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम ਨੂੰ यूज़ करिए ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सिग्नल ਨੂੰ ट्रांसमिट करिए तो सिग्नल ਜਿਹੜਾ ट्रांसमिट होना वो डिस्क्रीट टाइम की फॉर्म च होना। तो डिस्क्रीट टाइम का मतलब की आ भी ਉਹਦੀ फिर सैंपल करो, ਜਿਹੜਾ सैंपल वर्जन है डिस्क्रीट टाइम च हो गया। तो अगर ਜਿਹੜਾ इफ द मैसेज सिग्नल इज कमिंग फ्रॉम डिजिटल सोर्स फिर तो ठीक है। जे मैसेज सिग्नल ਜਿਹੜਾ डिजिटल सोर्स तो आ रहा ਜਾਂ मतलब ਜਿਵੇਂ डिजिटल कंप्यूटर then it is in the proper form, फिर तो ठीक है for processing by digital communication system। बट अगर ये केस नहीं है फिर की है, फिर मैसेज सिग्नल कैन भी, अगर वो एनालॉग इन नेचर है, स्पीच जिदा वीडियो सिग्नल एनालॉग हो गया, तो उस केस के असीं की करते हैं, पहला असीं सिग्नल को डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। आ देखो, ठीक है। और कन्वर्शन करने वास्ते की असीं करते हैं, सैंपलिंग प्रोसैस करते हैं, समझ आ गई। क्योंकि पल्स मॉड्यूलेशन तो डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम के जो सिग्नल ने ट्रांसमिट होना वो डिस्क्रीट टाइम फॉर्म के होना। तो जे डिस्क्रीट टाइम फॉर्म च सिग्नल पहला ही आ फिर तो नो प्रॉब्लम, फिर सैंपलिंग की जरूरत नहीं। जे नहीं है फिर सानू एनालॉग नू डिजिटल डिस्क्रीट टाइम कन्वर्ट करने वास्ते उसकी सैंपलिंग करनी पैनी। इस करके कहने भी सैंपलिंग करते क्यों आ, यदा रीजन आया, पता लग गया, समझ आई बच्चों। हाँ स्टूडेंट्स बोलो। हाँ जी सर। हाँ आ रही है ना, ठीक है। ये उधर भी दसिया सी 7 ही बच्चे जुड़े, देख लो 14 17 18 बच्चे हो जो 7 जुड़े, मैंने समझ नहीं आती भी क्यों नहीं बच्चे जुड़ते हैं। और बड़ी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है, एंड ते आप जा रहे हैं, ठीक है नहीं। लैक्चर फिर शॉर्ट होंगे तो सबमिशन सैकंड से अज वो टाइम सेगा, ठीक है नहीं। वो हम तुम पता नहीं अज कुछ ने एक शगन नाम का लड़का शायद उन्हें मैं देखा मेरे व्हाट्सएप पर पाई है, बाकी देखो चलो देखते हैं। सो आ देखो सैंपलिंग की है, सैंपलिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए continuous analog signal to discrete analog signal, and the sampled signal is the discrete time representation of the original analog signal। सैंपल्ड सिग्नल है कि ये डिस्क्रीट टाइम रिप्रेजेंटेशन है कि ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल की, ठीक है। यानी पहला वो एनालॉग है, कंटिन्यूअस है, फिर वो डिस्क्रीट बन गया जो सैंपलिंग की थी। क्लीयर। सैंपलिंग थ्योरम मैं दसती, क्योंकि सैंपल्स आप जो सिग्नल में सैंपल करना वो सिग्नल में सैंपल करना जिस इनफॉर्मेशन है काहदे नाल, सैंपलर सर्किट की फ्रीकुएंसी के नाल। और ये फ्रीकुएंसी कितनी होनी चाहिए, डबल, घट्टो घट्ट डबल, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਥਿਊਰਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਈਕੁਐਸਟ ਰੇਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਡਬਲ ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੱਸੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਈਕੁਐਸਟ ਰੇਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਕਵਰ ਦੀ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਗਨਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਸੈਂਪਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ, ਇੱਕ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਉਹਦੇ 100 ਟੁਕੜੇ ਕਰਤੇ, 100 टुकड़े दोबारा जोड़ांगे तभी ओरिजिनल सिग्नल बनू। हाँ बच्चों ठीक है ना, हाँ बच्चों। हाँ जी सर। हाँ जे रिकंस्ट्रक्ट का मतलब है उन्हें दोबारा रिकवर करना या जोड़ना जोड़ना। जोड़ना आ जिहड़ा ਇਹਦਾ मतलब की है भी सैंपल्ड जिहड़ा सिग्नल है वो असीं देता ਉਹਦੀ रिकंस्ट्रक्शन करने वास्ते पहला असीं ਇਹ सैंपल्ड सिग्नल लेने। आ देखो एक्स के पैरां च डेल्टा ऑफ टी का मतलब टाइम का फंक्शन है, पैरां च डेल्टा का मतलब सैंपल्ड वर्जन है। जे कला एक्स ऑफ टी हुंदा फिर ओरिजिनल सिग्नल सी। सो ये सैंपल्ड वर्जन ऑफ सिग्नल जिहड़ा असीं जदों दिंदे आ ये असीं लो पास फिल्टर नूं दे देना। और वो लो पास फिल्टर की आइडियल यानी आदर्श है, वो च कोई लॉस नहीं, जिन्ना वो पास बैंड है वो उन्ना ही रहना और उसका रिस्पॉन्स फ्लैट रहना। देखो एक फिल्टर के विच पास बैंड हुंदा ते एक स्टॉप बैंड हुंदा। पास बैंड का मतलब उस वो फिल्टर ने उस रेंज ऑफ फ्रीकुएंसी नूं पास कर देना जिन्ना वो पास बैंड की रेंज है।
ਤੇ ਸਟਾਪ ਬੈਂਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਾਂ ਸਟਾਪ ਬੈਂਡ ਜਾਂ ਅਟੈਨੂਏਸ਼ਨ ਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਉਸ ਪਾਸਬੈਂਡ ਤੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਬੈਂਡ ਆਉਣਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਆਫ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਸਟਾਪ ਬੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਸਟਾਪ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ, ਜਾਨੀ ਅਟੈਨੂਏਟ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ। तो आइडियल लो पास फिल्टर का मतलब आदर्श परफेक्ट, जिस कोई भी लॉस नहीं, जिन्ना वो पासबैंड है उन्ना ही सिग्नल रहना और सिग्नल का रिस्पॉन्स फ्लैट रहना, तो स्टॉप बैंड के सिग्नल बिल्कुल स्टॉप हो जाना, ठीक है। ये आइडियल की गल की है। पर प्रैक्टिकल फिल्टर या रियल फिल्टर ये होंगे भी कोई भी पासबैंड प्योर पासबैंड नहीं होंगे, उस थोड़ा बहुत सिग्नल स्टॉप होना ही होना, तो कोई भी स्टॉप बैंड फिल्टर के प्योर स्टॉप नहीं करता, वो थोड़ी बहुत लीकेज होनी होनी, वो प्रैक्टिकल फिल्टर है। तो असी प्रैक्टिकल फिल्टर च जीने, ठीक नहीं। आइडियल उन्हें कहता कि सैंपल्ड वर्जन जो आइडियल लो पास फिल्टर ही उन्होंने पास कराओ और ओरिजिनल सिग्नल निकल जाऊगा। तो लो पास फिल्टर के रजिस्टर या कैपेसिटर हो सकता, या इंडक्टर या कैपेसिटर हो सकता। सो कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग आ देख। सो आ जो ब्लैक जहा पार्ट है इतों असीं ओरिजिनल सिग्नल रिकवर कर लेना फिल्टर करके, ठीक ठीक है। तो वो लो पास हर लो पास फिल्टर का पास बैंड भी होंगे, वह स्टॉप बैंड भी होंगे, वो कट ऑफ फ्रीकुएंसी भी होंगी। कट ऑफ फ्रीकुएंसी जी लो पास तो पास बैंड को वक दिखावे, ठीक है, डैमरकेट करे, यानी सैपरेट शो करे, ठीक है। तो आ उन्हें सिर्फ दिखाया, ये तो मैं तुहानूं उदों दस भी दिता सी, एक किस्म की लैक्चर की रैपीटिशन है। तो आ स्पैक्ट्रम ओरिजिनल सिग्नल का, ठीक नहीं, ये सैंपल्ड वन होना चाहिए, सैंपल्ड वर्जन है। तो आ हुण असीं वर्जन इहनूं देता लो पास फिल्टर नूं, ते लो पास फिल्टर का जिहड़ा ये की है, ये उहदा फ्रीकुएंसी रिस्पॉन्स है, क्योंकि वो आइडियल है, क्योंकि ये देखो आइडियल का मतलब है रिस्पॉन्स फ्लैट है, क्लीयर। जे आइडियल है ना तो यदा रिस्पॉन्स फ्लैट है बिल्कुल। तो ये ही असीं सिग्नल नूं जदों इहनूं पास करना इहने ओरिजिनल कढ़ देना, देख लो, ठीक है, क्योंकि फिल्टर किहड़ा सी आइडियल सी। क्लीयर हो गई गल। इदां रीकनस्ट्रक्शन होंदी है सिग्नल की, जिहड़े ओरिजिनल जो पहला असीं उन्होंने सैंपल किया, फिर सैंपल्ड होए सिग्नल नूं दोबारा कंस्ट्रक्ट करना, यह उन्हें दसता। अच्छा, अगर मतलब सैंपल्ड होया सिग्नल दोबारा रिकनस्ट्रक्ट प्रॉपर नहीं होंदा, ठीक नहीं, फिर की होंदा, फिर आ एरर होंदी है, अलियासिंग या फोल्ड ओवर एरर। ये क्यों होंदी एरर? दो गल्लां याद रखियो। एक पहला एक ऐसी भी जी सैंपलिंग करनी, वो किस रेट पर करनी, नाइक्वेस्ट रेट पर, यानी सैंपलिंग एफ एस ग्रेटर दैन इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डब्ल्यू, 2 टाइम्स डब्ल्यू, वो कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई, एक तो वो दूजा सिग्नल नूं बैंड लिमिटेड बना लो, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ देखो बैंड लिमिटेड का मतलब है ਜਿਹੜਾ सिग्नल नूं असीं फिल्टर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ पास करना, तो फिल्टर की जिन्नी पास बैंड है ना उन्नी ही रेंज का सिग्नल असीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ही पास कराउणा। जे असीं ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ करावांगे फिर की करूगा, फिर उन्होंने आले दुआले वो नहीं जान देगा, वो डिस्टॉर्शन आएगी, ठीक है नहीं। तो इसे करके कहता कि जेडे सिग्नल नूं असीं आ देखो, जे ओरिजिनल सिग्नल नूं असीं स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड नहीं बनाया, ठीक नहीं, और दूसरी गल है एक ओरिजिनल सिग्नल नूं स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड नहीं बनाया, तो दूजी जी सैंपलिंग फ्रीकुएंसी आ वो लैस दैन 2 डब्ल्यू आ, यानी लैस दैन तो होनी नहीं चाहिए। जे आ एफ एस लैस दैन 2 डब्ल्यू आ तो सिग्नल जो ओरिजिनल सिग्नल स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड नहीं आ, तो फिर आ एरर आनी ही आनी। इस एरर का की नाम आ, अलियासिंग एरर या फोल्ड ओवर एरर। पता लग गया किस कारण करके आती है? क्योंकि सिग्नल जो ओरिजिनल सिग्नल है असीं उहनूं स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड नहीं किया, तो दूसरा जी वो सैंपलिंग फ्रीकुएंसी है, सिग्नल सैंपल करना, सैंपलिंग फ्रीकुएंसी है वो डबल फ्रीकुएंसी तो घट आ। कि डबल फ्रीकुएंसी तो घट? जेडे सिग्नल असीं सैंपल करना वो फ्रीकुएंसी, जेडे सिग्नल ने सैंपल करना सैंपलिंग फ्रीकुएंसी वो तो डबल या उस तो वध होनी चाहिए है, तो जो घट आ तो यह मतलब फिर आ दोनों एरर आ जानी, ठीक है। दोनों एरर का मतलब अलियासिंग एरर का नाम आ, फोल्ड ओवर एरर इको ही आ, मतलब गल ये दो नाम है, ठीक है। तो जे असीं बैंड लिमिटेड नहीं बनाते स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड, सिग्नल एक्स टी इज नॉट स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड, तो मान लो आ देखो आ फिगर से दिखाया एक आया, इनू बैंड लिमिटेड बनाया ही नहीं, देखा ना, पहले नहीं बैंड लिमिटेड जानी ये जे बैंड लिमिटेड बना लाते इत्थे तक सी एक्चुअली ये फ्रीकुएंसी रेट, वो तो गांह बाहर तुरी जाती है। पता लग गया ना, जो ओरिजिनल सिग्नल है असीं उन्होंने बैंड लिमिटेड नहीं बनाया,
जो नहीं बैंड लिमिटेड बनाया, देखो ओरिजिनल सिग्नल नहीं बनाया, तो स्पैक्ट्रम जिहड़ा ਇਹਦਾ दिखाया उन्हें फ्रीक्वेंसी डोमेन ਦੇ ਵਿੱਚ द स्पैक्ट्रम ऑफ द सैंपल्ड आ देखो पैरा च डेल्टा पाता ओरिजिनल है, आ पैरा जो डेल्टा पाता वो सैंपल्ड हो गया, और द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज शोन विच इज नथिंग बट द सम ऑफ द x of f and an infinite number of frequency shifted replicas of it। ठीक है नहीं, बहुत सारे मतलब उस फ्रीक्वेंसी के रेप्लिकास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਮ ਆ x of f ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਨੇ। तो ये चलो है नहीं हो, ये तुसी भावें सिंपल याद रखो कि सिंपल जे असी ओरिजिनल सिग्नल नूं बैंड लिमिटेड नहीं बनाया, फिर जो असी ना असी वो कंडीशन फुलफिल की है जी f ग्रेटर दैन इक्वल टू 2w रादर उत्थे सैंपलिंग जी 2w तो घट रेट पर हुई, तो फिर आ दोनों देखो फिर की करता जो एडजेसेंट चैनल है, यानी जिदा एक चैनल दूजा आ तीजा, ये पल्स एक दूजे के उपर ओवरलैप कर जाती है। ओवरलैप करके वो जी कि एरर आ जाती है, एडजेसेंट पल्सिस एक दूजे के उपर ओवरलैप कर जाती। कदों जो असी दो कंडीशन फुलफिल नहीं की, पहली गल सिग्नल में बैंड लिमिटेड नहीं बनाया, दूजी गल आ कंडीशन जे आ कंडीशन रही है जानी FS लैस दैन 2w, इदा नहीं होना चाहिए, FS ग्रेटर दैन इक्वल टू 2w होना चाहिए। जे लैस दैन है या बैंड लिमिटेड हैगा सिग्नल नहीं हैगा तो फिर आ एरर आनी, इसका नाम की है फोल्ड ओवर एरर या अलियासिंग एरर। क्लीयर, ओवरलैपिंग हो जाती देखो सिग्नल की। क्लीयर बच्चों? हाँ बच्चों, हेलो यस ये मैं दो दूजी बारी करा रहा बेटे, देखो है ना, दूजी बारी करा रहा देखो। यस अलियासिंग दिस फिनोमेना ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी इन द स्पेक्ट्रम ऑफ द रीजनल सिग्नल टेकिंग ऑन हाँ जी सर सैंपल सिग्नल इज कॉल्ड अलियासिंग। सो अलियासिंग या फोल्ड ओवर एरर हुंदी की आ देखो, यह गल याद रखनी, ठीक है। ओके, हुण इनू एलिमिनेट किदां करना? अलियासिंग का असर की है? Due to the aliasing, some of the information contained in the original signal is lost in the process of sampling। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ due to aliasing some of the information contained in the original signal, कुछ इन्फॉर्मेशन जी ओरिजिनल सिग्नल के कंटेन्ड है वो लॉस हो जाएगी इन दी प्रोसेस ऑफ सैंपलिंग। पता लग गया? फिर आप इस एरर नूं एलिमिनेट किदां करिए, यानी खत्म किदां करिए, ठीक है, किदां करिए? दो ही कारण मैं पहला दसे सी। पहला तो यह भी जिहड़ा एक बैंड लिमिटिंग लो पास फिल्टर लाओ, ओरिजिनल सिग्नल नूं पहला उहदे विच ही पास कराओ, ये स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड हो जाऊगा। मतलब ये इधर जो माड़िया मोटिया पूछा सी उन्हें वढ़ देनी एने फिल्टर ने, कहता बंदा बन जा, कहते नहीं असी बंदा बन जा, नहीं तो देख ला जो तू बिगड़िया ना, फिर जो वो पैनियाँ फिर सीधा हो जाता वो बैंड लिमिटेड स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड बन जाता, नहीं तो पहला खलारा रहा वह। तो खलारे नूं रोकण वास्ते असी बैंड लिमिटिंग लो पास फिल्टर विच ही ओरिजिनल सिग्नल नूं पास कराउने आ, और इहदी जिहड़ी आउटपुट है वो स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड आउटपुट है। फिर स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड जिहड़ी आउटपुट सिग्नल है ਇਹਦੀ सैंपलिंग करनी है, ਅਸੀਂ सैंपलर ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। सैंपलर ਦੀ ਜੇ फ्रीक्वेंसी FS ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦੀ फ्रीक्वेंसी ਤੋਂ डबल होनी चाहिए, ठीक है, तो ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਆ ਸਾਨੂੰ सैंपल्ड वर्जन निकल जाना, ਹੁਣ नहीं एरर आऊगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ਅਸੀਂ दोनों रूल फॉलो कर लिया, एक तो स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड बनाता सिग्नल ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ सैंपलिंग करनी है, दूजा ਅਸੀਂ ਉਹ क्राइटेरिया फुलफिल कर लिया FS ग्रेटर दैन इक्वल टू आ देखो FS इज मच ग्रेटर दैन twice of W। तो आ कंडीशन फॉलो करनी, तो जे दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं फिर साड़ी कोई एरर नहीं होनी, फिर खत्म हो जानी एरर, एलिमिनेट हो जानी। पता लग गया? हाँ बच्चों, यस सर। दूसरी बारी कई बार ये भी हुंदा, आ देखो कहना इंक्रीज दी सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी FS, ये होगा ड्यू टू दिस इवन दो XT इज नॉट स्ट्रिक्टली बैंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम विल नॉट ओवरलैप। कहना सपोज एक कंडीशन भी जे मतलब जे जिदा दोनों कंडीशन कहना भी स्ट्रिक्टली ज्यादा बैंड लिमिटेड, एक बैंड लिमिटेड बनाना, दूजा सैंपलर फ्रीक्वेंसी ए तो कितने ज्यादा डबल रेट पे करो। तो कहता जे सपोज वो बैंड लिमिटेड नहीं भी बनाया पर एक कंडीशन फुलफिल कर ली, केड़ी FS इज मच ग्रेटर दैन 2W,
ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲ ਦੀ ਸੈਂਪਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ W 1 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ FS ਆ 2 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਜੇ FS 2 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ 8 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ 16 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ 32 ਕਿਲੋ ਦੀ ਬਜਾਏ 64 ਕਿਲੋ ਰੱਖ ਲਈ ਸਿੱਧੀ, ਦੇਖ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਮਚ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋ ਗਈ। तो कहता जे वो भी कंडीशन फुलफिल देते ना भी सैंपल फ्रीकुएंसी मच ग्रेटर दैन दी फ्रीकुएंसी ऑफ दी सिग्नल जिन्हों ਅਸੀਂ सैंपलिंग करना ਤੇ ਕਰਨੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਪੈਕਟਰਮ ਓਵਰਲੈਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਵਿਲ ਨਾਟ ਓਵਰਲੈਪ, ਜੇ ਆ ਵੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਫੁਲਫਿਲ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨਲ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਬੈਂਡ ਲਿਮਟਡ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਫੁਲਫਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਸੈਂਪਲ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਵੀ ਮਚ ਗ੍ਰੇਟਰ दैन 2W ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਟ੍ਰਿਕਟਲੀ ਬੈਂਡ ਲਿਮਟਡ ਵੀ ਬਣਾ ਦਈਏ, फिर ओवरलैपिंग का सवाल ही नहीं, कोई एरर नहीं होनी। समझ आ गई? हाँ बच्चों? Yes, sir. हाँ यस सर। हाँ जी देखो सर। ये 6 बच्चे रहेगा, देखे आ देखो, ठीक है इस तरह कर दे बच्चे। चलो थोड़ी मर्जी, हरनेक जसप्रीत प्रीति शगन सहजवीर, हम वो अजय कितने चला गया, अजय भी हैगा, तो वो लड़का कितने जो करतारपुर वाला, चलो कोई बड़ा वधिया बच्चा हो। सो दूसरी गल यह है भी असी ओवरलैपिंग तो बचन की बजाय गार्ड बैंड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, देखा ना। तो एक गार्ड बैंड इज क्रिएटेड बिटवीन दी एडजेसेंट फ्रीकुएंसी स्पैक्ट्रम, जिदा एक स्पैक्ट्रम आ एक आ ये आपस में ओवरलैप ना कर, इन्हों के गार्ड बैंड देता आ देखो, ठीक है ना। यदा असर इधर ना आए तो यदा असर इच ना जाए, इन्हों के विचकार पैरा ही लवाता किस्म का गार्ड बैंड का। बैंड मीनस रेंज ऑफ फ्रीकुएंसी, गार्ड भी चेतना रखना, एदा इनू एच मर्ज नहीं होने देना तो ना ये एच मर्ज हो, तो असी गार्ड बैंड का मतलब वो फ्रीकुएंसी रेंज जी इंटरफेरेंस नहीं होने देंगे, ठीक नहीं। सो गार्ड बैंड की प्रोविजन भी की जा सकती है। आ देखो, सो अलियासिंग एरर को रोकने के तरीके किहड़े, प्रिवेंट करने के तरीके किहड़े, एक तो यूजिंग एन एंटी अलाइजिंग और प्रिवेंटिंग या प्री अलाइजिंग फिल्टर यूज कर सकते हैं। आप फिल्टर एंटी अलाइजिंग जो अलाइजिंग के उल्ट है, या प्री अलाइजिंग फिल्टर भी यूज कर सकते हैं। दूजा सैंपलिंग फ्रीकुएंसी मच ग्रेटर दैन 2W रखो तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नाइक्वेस्ट रेट मैं तुम गल दसी सी उदण भी, जिथे रेट वर्ड लिखा वो मतलब फ्रीकुएंसी है, यानी वो यूनिट हर्ट्स है। जिथे इंटरवल लिखा इट मीनस वो टाइम है, तो टाइम के यूनिट सैकंड्स, ठीक है। तो जो नाइक्वेस्ट रेट जो है वो 2W के बराबर है, तो नाइक्वेस्ट इंटरवल कितना होया, इंटरवल मीनस टाइम वो 1/2W। मैं पहले क्या फ्रीकुएंसी के टाइम एक दूसरे के उल्ट, क्लीयर। इनू असी नाइक्वेस्ट रेट करने, रेट का मतलब फ्रीकुएंसी रेंज। सो इस रेंज से जो सैंपलिंग करते हैं तो भी साड़ी एरर नहीं होनी, क्लीयर। हाँ बच्चों? Yes, sir. न्यूमेरिकल बहुत घट हाँ जी पूछता, सर। हाँ न्यूमेरिकल बहुत घट पूछता, पर फिर भी चलो मैं दस देना। फाइंड दी नाइक्वेस्ट रेट एंड नाइक्वेस्ट इंटरवल, यानी फ्रीकुएंसी ते टाइम पीरियड करना फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल्स। XT जोड़ा इन्ना है, x cos 1000 pi t cos 4000 pi t, ठीक है नहीं। The given signal XT is in the form of product of sine term, एक cos की टर्म आ होगी, दूजी ਇਹਦਾ प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट मैंने गुणा कोसाइन टर्म का एक किस्म का वो प्रोडक्ट है, आ जी है ओरिजिनल सिग्नल। सो लेट अस यूज द फॉलोइंग स्टैंडर्ड एक्सप्रैशन, केड़ा देखो cos A ते cos B दो लगे ना, वड्डी रकम अगे रख लो, 4000 वाली अगे रख लो, 1000 वाली पिछे रख लो। आ cos A इनू गुणा लो, cos B इनू गुणा लो, फिर कला cos A cos B का कोई मतलब नहीं बनता, 2 cos A cos B जो फार्मूला बनता, देखो cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B, आ फार्मूला बनता। यदा मतलब इसे इन्हें 2 ना गुणा करिए, 2 ने डिवाइड करिए, जो 2 ना गुणा करते 2 cos A cos B बन गया, तो जो 2 ने डिवाइड किया वो 5 का 2.5 रह गया, देखो 2.5 आ गया ना, समझ आ गई। सो Yes, sir. हाँ ठीक है नहीं, उसने असी उन्होंने फार्मूला बनाने वास्ते सानू असी वो लाता, देखो पहला A प्लस B 4000 के 1000 जुड़ गया 5 बन गया, फिर 4 चों 1 घट गया तो 3 रह गया, तो आ फार्मूला जुड़ गया। हाँ जी। हाँ ठीक है नहीं, आ फार्मूला आ गया ना। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन इट इज क्लियर दैट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट प्रेजेंट इन दिस सिग्नल XT वो करना है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट cos omega t
is 2500 hertz ਕਿਦਾਂ ਇਹ ਕਿਦਾਂ ਆ from occasion ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ occasion 1 it is clear 1 है occasion अच्छा cause अच्छा ਇਹਨੂੰ 2 ਪਾਈ f ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਓਮੇਗਾ t ਹੈ 2 ਪਾਈ f ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਦੋਂ f ਕੱਢਣੀ ਆ ਤੇ ਪਾਈ ਨਾਲ ਪਾਈ ਕੱਟ ਗਿਆ ਤੇ 2 ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੇਗਾ 5000 ਨੂੰ 2.5 ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਪਤਾ ਕਿਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ cos ਓਮੇਗਾ t ਆ ਤੇ ਆ cos ਓਮੇਗਾ t ਹੈ ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ 5000 ਹੈ ਇੱਥੇ ਓਮੇਗਾ ਕਿੰਨਾ 3000 ਓਮੇਗਾ ਹੁੰਦਾ 2 ਪਾਈ f ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਦੋਂ 2 ਪਾਈ f ਨੂੰ 5000 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖਿਆ ਉਥੋਂ f ਕੱਢ ਲਓ f ਕੱਢੀ 2 ਉਹਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ 2.5 ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਗਾ 5000 ਨੂੰ ਵੰਡ ਦੇਗਾ ਇਹ 2500 ਰਹਿ ਗਿਆ तो 2500 ਹਰਟਜ਼ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਮੈਕਸਿਮਮ ਇਸ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ 2500 ਹਰਟਜ਼ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ xt ਇਜ਼ ਬੈਂਡ ਲਿਮਟਡ ਟੂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਂਡ ਲਿਮਟਡ ਕਿੰਨੇ ਚ ਬਣਾਈਏ 2.5 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਬਣਾਓ 2.5 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ 2500 ਹਰਟਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਾ ਦੋ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ 5 ਕਿਲੋ ਹਰਟਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ठीक है नहीं 5 किलो का मतलब 5000 ਤੇ ਨਾਈਕਸ ਇੰਟਰਵਲ ਕਿਹਦਾ ਵਾ 1 ਵਟੇ 2w ਜਿਹੜੀ ਆ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਤੇ 1/2w ਹੋ ਗਈ ਇੰਟਰਵਲ ਜਾਨੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਇੱਥੇ 1/2 ਓਕੇ 1/2 5 × 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 5000 ਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ ਨਾ 19 ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਲੈ ਰਿਹਾ 2500 ਦਾ ਡਬਲ ਲੈ ਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਉਹ 5000 ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਆ 10 ਦੀ ਪਾਵਰ 3 ਮੀਨਸ 1000 5000 ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ तो वो टाइम पीरियड इतना निकला क्लियर ठीक है सैंपलिंग टेक्निकां की होंगे आइडियल ते प्रैक्टिकल सैंपलिंग की आइडियल सैंपलिंग की है मैं तुहानू पहला कहा सी ਜਿਹੜਾ ਆਈਡੀਅਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸਿਗਨਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਇੰਪਲਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਯੂਨਿਟ ਇੰਪਲਸ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਯੂਨਿਟ ਇੰਪਲਸ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਈਡੀਅਲ ਜਾਂ ਇੰਸਟੈਂਟੇਨੀਅਸ ਜਾਂ ਇੰਪਲਸ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜੇ ਵਿਡਥ ਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੀਡਿੰਗ ਟੁਵਾਰਡ ਜ਼ੀਰੋ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲਸਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਠੀਕ ਨੇ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜਾਤਾ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਲੋ ਆ ਦੇਖੋ ਹਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੈਸ ਸਰ ਆ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਸ ਟ੍ਰੇਨ ਹੈ ਆ ਜਾਨੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਿਗਨਲ ਤੋ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਔਨ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਆਫ ਹੈ ਔਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਫ ਤੱਕ ਇੱਕ ਪਲਸ ਬਣਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਔਨ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪਲਸ ਵਿਡਥ ਕੱਢ ਲਈਦੀ ਹੈ ਆਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰੀਦਾ ਪਰ ਜੇ ਟੋਟਲ ਟਾਈਮ ਸੈਂਪਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਔਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਫ ਤੱਕ ਔਨ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਆਫ ਟਾਈਮ ਦੋਨੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਉਹੀ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਔਨ ਟਾਈਮ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਉਹ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਮਝ ਆਈ टोटल टाइम पीरियड कितना होया TS सो ਇਹਦੇ ਔਨ ਪਲੱਸ ਆਫ तो ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਔਨ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕੁਝ ਵਿਡਥ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਦਾਂ ਪਲਸ ਜੋ ਐਸ ਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਜੀ ਪਾਵਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹਦਾ ਐਂਪਲੀਟਿਊਡ ਵੀ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪਲਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਆ ਦੇਖੇ ਟੌ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਟੁਵਾਰਡ 0 ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਲਸ ਵਿਡਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਲੀਡਿੰਗ ਟੁਵਾਰਡ 0 ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਬਰੀਕੀ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਪਲਸ ਬਣਾਏ ਆ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲਸਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਣੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੋ ਆਈਡੀਅਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਪਲਸ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਆ ਔਰ ਬਣਦੇ ਵੀ ਯੂਨਿਟ ਇੰਪਲਸ ਨਾਲ ਯੂਨਿਟ ਇੰਪਲਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਟੀ ਟਾਈਮ ਟੀ ਔਨ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪਰੋਚਿੰਗ ਟੁਵਾਰਡ 0 ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਆਈਡੀਅਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੈ ਤੇ ਆਈਡੀਅਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ the number of samples ਬਹੁਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਬਣ ਜਾਣਗੇ no problem disadvantage ਕੀ ਹੈ ਆਈਡੀਅਲ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦਾ is that due to very narrow samples ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ
ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣਾ ਮੈਂ ਉਹ ਟੀ ਔਨ ਉਹ ਮੋਟਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ। ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਨੈਰੋ ਸੈਂਪਲਸ ਨੇ, ਸੈਂਪਲਸ ਨੇ। ਸੋ ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਐਂਡ SY/N ਰੇਸ਼ੀਓ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲੋ। ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਬਹੁਤ ਸਮਾਲ ਹੈ, ਟਰਾਂਸਮਿਟਡ ਪਾਵਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਗਨਲ ਟੂ ਨੋਇਜ਼ ਰੇਸ਼ੀਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਟਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਲੋ ਆ। Thus the ideally sampled pulses may get lost in the background noise। तो आइडियल सैंपलिंग तो करते हैं, नंबर ऑफ सैंपल्स तो बहुत बन जाते हैं, पर वो पावर घट होने करके वो नॉइज के रूप च बैकग्राउंड नॉइज के गवाच जाती है। पता लग गया, क्योंकि SY/N रेशियो बहुत घट है, ये भी तो चाहिए ना ज़्यादा। ठीक, आइडियल सैंपलिंग इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू possible to achieve practically, but it is practically impossible to have pulses of width approaching zero। ठीक है, तो साढ़े को पल्स इदा के नहीं है जेडे जिन्हों का टाइम पीरियड जीरो हो, ठीक नहीं आ देख। सो बट इट इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल, प्रैक्टिकली है ही नहीं पॉसिबल हो कि वो इदा के पल्स बनाने जिसका टाइम पीरियड बहुत घट हो या बिल्कुल अप्रोचिंग टुवार्ड जीरो हो। देयरफॉर प्रैक्टिकली नैचुरल तो फ्लैट टॉप सैंपलिंग यूज करते हैं। आइडियल सैंपलिंग सिर्फ असीं सैंपलिंग थ्योरम को एक्सप्लेन करने वरतते हैं। पता लग गया, जी आइडियल सैंपलिंग है वो असीं सैंपलिंग थ्योरम को एक्सप्लेन करने वास्ते ही यूज करते हैं। तो ये तो आइडियल सैंपलिंग हो। जी प्रैक्टिकल सैंपलिंग टैक्नीक्स है वो दसदियाँ उन्हें बिच भी पहला भी दसियां। आ देख अगे मैं तुहानूं डायग्राम च जाके दसदा। हाँ आ देखो, ये नैचुरल सैंपल जिदा आ सिग्नल वेरी कर रहा, आ सैंपलिंग सिग्नल है साडा। हुण टी ऑन की जिहड़ा विड्थ है जी टॉ जीरो वाल नहीं जा रही, देखो तो आ ओवरऑल टाइम पीरियड भी वड्डा हो जाना। पता लग गया, ये नैचुरल सैंपलिंग इहनूं क्यों कहने असीं, जिद्दां ये सिग्नल जा रहा, देख जिद्दां ये जा रहा, ठीक है, उदां उदां ही इहदी सैंपलिंग हो रही है। उदां आ देख उदां ही जिद्दां ये सिग्नल जा रहा उदां उदां ही उसकी सैंपलिंग हो रही है। इन्हें अपने आप ही कट्टी जाना जिद्दां जिद्दां। समझ आई? हाँ बच्चों, हाँ जी Yes, sir. सर। हाँ दो तीन Yes, sir. सर्किट अरेंजमेंट फॉर नैचुरल सैंपलिंग। तो ये हाँ आ नैचुरल सैंपलिंग वास्ते हैगा। ओरिजिनल सिग्नल है इत्थे आ चॉपर स्विच है ना, चॉपर स्विच है, तो ये स्विचिंग करता तो सानू नैचुरली सैंपल्ड सिग्नल मिल जाते हैं। चॉपर स्विच असीं इहनूं बोलते हैं। आ मॉसफेट है, मॉसफेट एक्टिंग एज ए स्विच। मॉसफेट भी है जी, आ मॉसफेट है। मॉसफेट दे विच सोर्स ड्रोन ते सोर्स ड्रेन ते गेट हुंदा। आ गेट आ साडा सोर्स हाँ यस, ये सिग्नल देता इधरले पासे एक सोर्स ड्रेन ते गेट। पता लग गया, असी सोर्स आया ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੇਸ ਆ ਇਹਨੂੰ, ਓਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਰਸ ਡਰੇਨ ਤੇ ਗੇਟ, ਇਹ ਤੇ ਗੇਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਡਰੇਨ ਹੈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਮਝੇ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਕਟਰ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਡਰੇਨ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ emitter ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸੋਰਸ ਹੈ। ਐਦਾਂ ਉਹ ਲਿਖਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੌਸਫੈਟ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਚ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਮੌਸਫੈਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਟਲ ਆਕਸਾਈਡ ਸੈਮੀਕੰਡਕਟਰ ਫੀਲਡ ਬਾਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਸਟਰ ਐਜ ए स्विच एक्ट करता, ठीक है। ਇਹਨੂੰ ਚੌਪਰ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। पता लग गया, चॉपिंग का मतलब कट्टना। जिहदा घर च आपां चाकू लैके खीरा मूली जां इदां कोई बाकी चीज़ां कट्टदे नहीं असीं। हाँ बच्चो, ਉਹਨੂੰ ਚੌਪਿੰग ਕਹਿੰਦੇ Yes, ਸਰ sir. ਜੀ। ਹਾਂਜੀ हाँ उन्होंने चॉपिंग कहते हैं, ठीक है नहीं। तो ये नैचुरली है, जिद्दां ये वेव जा रही है उदां ही उन्होंने चॉपिंग हो रही है। सो उदां ही सैंपलिंग हो रही होगी, ये नैचुरली सैंपल है, ठीक है। उन्होंने रिकनस्ट्रक्ट करने वास्ते इन्हों नैचुरल तो नैचुरली सैंपल्ड पास करो आइडियल लो पास फिल्टर विच ही इन्हें ओरिजिनल एनालॉग सिग्नल कर देना, और जेडे फिल्टर विच ही पास करना उसका पास बैंड देखो फ्लैट होना चाहिए। समझ आई? हुण 1 मिनट तो घट मिनट रह गया। हाँ बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो, आई एम गोइंग टू स्टॉप नाउ। हाँ बच्चों स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो 7 बच्चे सारे। हाँ बच्चों, मीटिंग का एंड होने लगा, ठीक है। गुड डे हैं, हो गया?
Okay.